अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। बज़ाहिर तो प्रोग्राम मरसिया है, नौहा है, आपकी बेहिसी का, आपके पत्थर होने का और जो कुछ हो रहा है उसे बयान करना है और तो कुछ नहीं मेरे पास। कि सैलाब जो है अब सुपर फ्लड करार दिया जाने वाला है। सिर्फ पंजाब में 9 अजला को शदीद तरीन खतरा है अगले 48 घंटों में। और दिलचस्प मीम्स आ रही हैं, पोस्ट आ रही है कि रावी अपने घर लौट आया तो उसे अपने घर पे कब्जे मिले, क्योंकि हुक्मरानों को यकीन था कि ना रावी लौटेगा ना सतलज लौटेगा, क्योंकि तो खुशहाली बढ़ती जाएगी, हमारी ऐश ही ऐश है, घर बना देंगे और अरबों खरबों पति बन जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मियां असलम जो आज भी शायद मफरूर है पीटीआई के वजीर हुआ करते थे ना, कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान की सूबाई हुकूमत जब गुलजार की थी उसमें बैठ के अलीम खान की करप्शन बयान कर रहे हैं कि कैसे कब्जे किए और क्या बेबसी थी हुक्मरानी की, कि कैसे एक एक चीज पर कब्जा हुआ, अरबों खरबों पट्टे बने और हुकूमत बेबसी से सिर्फ रो रही थी। और आज भी वो अलीम खान हुकूमत का हिस्सा है, इमरान खान बाइस से इबरत है। हैरानी होती है ना। और सिंध में कि गुड्डू सखर बैराज बह जाने का खतरा है, अभी हर तरफ कब्जे ही कब्जे हैं। और कहा जा रहा है कि जी कच्चे को मुकम्मल खाली करवा लिया जाएगा और वो तो डूबेगा डूबेगा। आज की महज़िब दुनिया में किसी कच्चे का तसव्वुर हो सकता है, मगर आप तो खुद सब कच्चे में रहते हैं। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उन बेचारों का क्या जिक्र जो कच्चे में रहते हैं। उन्हें तो अभी यही नहीं पता चला कि इस दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं। वो आज भी कुरून औला के दौर में रहते हैं। उन्हें तो सिर्फ ये फिक्र होती है कहीं से रोटी मिल जाए किसी सूरत से। ना उन्हें स्कूल का पता, ना तालीम का, ना नौकरी का, रोजगार का, ना सेहत का, किसी एक चीज का भी नहीं पता। और फिर तमाशा देखें कि वज़ीर आज़म मुल्क का चाइना में जो शंघाई कॉन्फ्रेंस में गया हुआ है, जो प्यूटन के और चीन के ऐसे तर्ले डाल रहा है, वो जो तस्वीर आई हैं उन्हें देखे कि प्यूटन की तरफ कैसे भाग रहा है और कैसे मुस्कुरा के मिल रहा है और कैसे लोगों के गले लग रहा है, किसका हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ तस्वीरें छपवा रहा है। और उसके बयानात पढ़े, जिंदगी के हर छोटे से बड़े शोबे में वो मदद मांग रहा है कि बंदरगाह भी आप बना दें, सड़क भी आप बना दें और रेलवे लाइन भी आप डाल दें, पार्क भी आप बना दें, ट्रेन भी आप चला दें। वो भाई ये मुल्क बेच दो ना पूरे का पूरा, बाकी तो खाई गए हो, जो रह गए ऐसे बेच दो, शायद कुछ लोग सुकून की सांस ले लें। आपको याद है वो शेख रशीद चिल्ला चिल्ला के फखरिया कहता था कि बस अब ML1 फलाना रेलवे का ट्रैक चाइना डालने वाला है। क्या हुआ? 80% से ज्यादा सीपैक बंद हो चुका है, आपको पिछले प्रोग्रामों में बता चुका है कि हुकूमत की खबर के मुताबिक। और ये आज भी तल्ले डाल रहे, जिंदगी के हर शोबे में वहां से मदद मांगनी है। और तारीखी दिलचस्प बयान दिया उसने कि मेरी हुकूमत पे किसी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। मतलब इससे बड़ा लतीफा मैंने तो नहीं सुना आज तक। आज सुबह आंख खुली तो 2 अंदूरनाक खबरें थी मेरे पास। मैं उदास भी हूं। मेरा बचपन का दोस्त, हम 45 साल से एक दूसरे से बात नहीं करते थे। चड्डी फ्रेंड जिसे कहते हैं ना, कराची में हार गया, बज़ाहिर बताया बाईपास होगा, दवाएं देते रहे कि आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, तो आज चला गया। कजन भी था। अनाएं बड़ी होती है ना हमारी, मुझे नहीं पता, उसकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे कि उसकी अदा बड़ी थी कि मेरी। दूसरी ये खबर थी कि मेरी हुकूमत में कोई करप्शन नहीं।
मैं रोज मुझ जैसे बेवकूफ रोज बोलते हैं, आप पे फर्क तो पड़ना नहीं है। इतने वाकयात एक एक दिन में होते हैं कि कोई बाशऊर कौम होती तो बिलबिला के बाहर आ जाती। और इस मुल्क के चोर, सारे चोर, बड़े चोर, ये अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है कि अली बाबा वो है जिसको आज कमांड हाफिज करता है, और बाकी ये 40 चोर है जो अब 4000 में तब्दील हो चुके हैं। मैं पहले सबसे बात करूंगा कि वो कहता है कि मेरी हुकूमत में तो करप्शन हुई नहीं। मैं आपको एक खबर पहले ताजी ताजी पढ़ के सुनाता हूं। एक तो वो 300 ट्रिलियन 3750 अरब रुपए इस पीडीएम की पहली हुकूमत से लेकर पिछले साल तक गायब हो गए, खा लिए गए, लूट लिए गए, छीन लिए गए। वो मैंने खाए या आपने खाए, वैसे खाने में आप शामिल है, क्योंकि खामोशी भी जुर्म है। अगर किसी कातिल को पनाह दी जाए और उसे छुपाया जाए तो वो बराबर का शरीक होता है। आप बराबर के शरीक है सारे के सारे। और जो लोग ये कहते हैं ना मैं यहां से बैठ कर बोलता हूं, मुझ में हिम्मत है तो वहां के बोल के दिखाऊं, तो देख ले 2024 का एक 10 माह रहकर गया हूं, तनहा रह के गया हूं तनतिया गली के राउंड में 5 माह, और 5 माह कराची में अकेला सफर करता था। चिंची पे भी बैठता था, रिक्शे में भी जाता था, पैदल भी वॉक करता था, टमाटर आलू प्याज भी खरीदने जाता था, और ऐसे ही बोलता था जिसने मारना है मार दो। मैंने अपना हिस्सा हमेशा डाला है, 40 साल से डाल रहा हूं, और उसकी कीमत भी अदा की है। वो मैं यूं बयान नहीं करता कि अजीब सा लगता है, चीपनेस लगती है कि मैं कोई कीमत अदा कर रहा हूं। हाँ, मैं कीमत अदा कर रहा हूं, की है मैंने, मगर आपने नहीं बोलना। आपसे मजे लेते हैं कि सियालकोट के राउंड में अगर आपने कोई बांटनी है खैरात ज़कात इस वक्त, और कोई मदद फरमानी है, तो मरियम की तस्वीर लगाना बहुत जरूरी है, बस उसका ठट्टा उड़ाना है। अरे वो इसीलिए लगाते हैं कि उन्हें पता है कि तुम देख के खुश होते हो, तुम तबसरे करते हो, वो इस पे भी निहाल है। उनका मकसद पूरा होता है कि तुम्हारे दिमागों में मरियम नवाज का, मरियम का, और मरियम के बाप का, मरियम के चचा का, मरियम के चचाजाद भाइयों का, सबका जिक्र है, जो हर फराड का हिस्सा है। किसको नहीं पता कि नवाज शरीफ का बेटा और मरियम का बेटा सब इसी हाउसिंग के कारोबार में अब इन्वॉल्व है। वो तो छोड़े, मैं आपको दिलचस्प खबर सुनाता हूं। पहले पास्को की जानिब से 74 अरब 47 करोड़ रुपए मालियत की खराब दरामदी गंदम फरोख्त न किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जो बाहर से मंगवाई गई थी। कितने? तकरीबन 75 अरब रुपए की जाए हो गई, बेच नहीं सके। बेचता कौन? घोड़ों वोड़ों को नहीं खिलानी थी, गाय भैंसों को नहीं खिलानी थी, आपने खानी थी। आपके बच्चों ने और आपने मरना था, मगर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, और 3750 खरब अरब रुपए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी। असेंबली ने नाराजगी के साथ वापस भिजवा दी कि इस पर नजरसानी करें। अब ये खबरें दुरुस्त कैसे साबित होती है, अब मैं आपको बताता हूं। इसी हुकूमत का हिस्सा है ना ख्वाजा आसिफ, जिसका अभी मेरे एक दोस्त ने नाम रखा है, ये पोरस का हाथी है। कि पोरस के हाथियों की कहानी पता है ना, कि जब उस पर हमला हुआ तो हाथियों ने पोरस के अपने ही फौजियों को रौंद डाला था। तो ख्वाजा आसिफ अपनी ही हुकूमत को रौंद रहा है। उसने असेंबली में खड़े होकर कहा है कि पूरी गुजरगाहों पर पानी के हर रास्ते में तजावजात, बंगले, घर, होटल बना लिए। फिर वो एक तारीखी बात बताते हैं, आपने सुना होगा कि यह है जनाब, कंपनी का नाम है ZKB। ये पाकिस्तान के हर बड़े प्रोजेक्ट में शामिल है। कहीं पुल बन रहा हो, सड़क बन रही हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, बंदरगाह बन रही हो, एयरपोर्ट बन रहा हो,
ये आदमी आपको मिलेगा, इसका बेटा जेयूआई का सेनेटर है, कि 300 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए कि सियालकोट में और साहिवाल में ड्रेन सिस्टम पाइपलाइन वगैरह डालने थे, वो सब खा गया। सड़कें बननी थी, वो सब पानी में बह गई। और नवाज शरीफ इसकी तारीफें करता नहीं थकता। सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ के बयान भरे हुए कि इस जैसा नेक सिफत इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाएं, 300 बिलियन रुपए, 300 अरब रुपए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक भी खामोश है। मैं साफ कहता हूं कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो इस चंडू खाने को, इस फराडिस्तान को चला रही है और जानबूझ के चला रही है ताकि इलाका डिस्टेबलाइज रहे पूरा और इनके कंट्रोल में रहे। मैं यहां पे बैठ के कह रहा हूं, मार डाले मुझे आपका दुख है, आपको नहीं है। आपका तो बस तफरी लेने का मूड होता है कि मुर्तजा वहाब कहीं पर कुछ बकवास कर रहा था तो आप में से एक उठा, उसने कहा कि जी आप तो इस्लामाबाद के लोगों की तरह बात करते हैं कि जब वो खिड़की खोलते हैं अपने 25 करोड़ 30 करोड़ के अपार्टमेंट से तो सब हरा हरा नजर आता है। आप भी क्लिफ्टन में रहते हैं, जब आप भी खोलते हैं तो समंदर मौजें मारता हुआ नजर आता है, तो लगता है कि पूरे शहर में मौजें लगी हुई है। तालिया तालिया, बात पता क्या फर्क पड़ेगा मुर्तजा बाप पर। वो इस इस्टेब्लिशमेंट का एक छोटा सा स्टूज है, इतना सा, जो अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। कोने कोने में उनके लोग बिखरे हुए हैं। अब पहली बार जिंदगी में लोगों ने सुनना शुरू किया है कि ये अजाब जो आते हैं, नागहानियां जो जिन्हें हम कहते हैं सैलाब की शक्ल में और जलजलों की शक्ल में। आपने अफगानिस्तान में देखा ना, वहां पर इस्लामी हुकूमत है ना, कि खवातीन को इतना पर्दा है कि स्कूल भी नहीं जा सकती। 800 लोग जलजले में मर गए। क्यों मर गए? स्ट्रक्चर नहीं है। बार बार हजारों साल से लोग हम जैसे बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह कोई अजाब नहीं लाता, अल्लाह कोई नेमत भी आपको नहीं पहुंचाता। ये कायनात बना दी उसने एक बार और आपको ये दिमाग लेकर भेज दिया कि इसे निखारोगे भी तुम, संवारोगे भी तुम और तबाह बर्बाद भी तुम करोगे। सैकड़ों बार ये दुनिया तबाह हो चुकी है। साइंस ये बताती है कि ये मुकम्मल तबाह जब होती थी जब तुम्हारे पास वसाइल नहीं थे, तुम्हारा ये दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता था, तुम्हें तजर्बा नहीं हुआ था जिंदगी को भोगने का। आज वो सब सेफ है जहां पर तजर्बे के साथ लर्निंग आई है, जिन्होंने सीखा है। इसी शहर ह्यूस्टन में मैंने आपको बताया था ना कि कश्तियां भी चल चुकी हैं, फिर चल सकती है, मगर लूट खसूट का ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगता। करप्शन हर जगह है पूरी दुनिया में, इंसानी माशरा है, वहशत तो मौजूद है। रियासती निज़ाम इसी करप्शन को रोकने के लिए, इसी वहशत को खा जाने के लिए लाए गए कि आप की हुदूद वहां खत्म हो जाए जहां मेरी नाक शुरू होती है, जहां मेरा पेट शुरू होता है। मेरी हुदूद वहां खत्म हो जाए जहां आपका जिस्म शुरू होता है, आपकी इज्जत और वकार शुरू होता है। मगर आपके यहां तो हुकूमत पे हुकूमत है। अलीम खान की जो कहानी मैंने वीडियो मियां असलम के सुनी, वो एक मौके पे कह रहा है कि कोर कमांडर जो है इसका एक्शन ले। उसके हाथों में कागजों के ठड्डे हैं, वो दिखा रहा है कि 750 कनाल जमीन थी, 20,000 से ऊपर प्लाट भेज दिए गए और पूरी ग्रीन लैंड को खा लिया गया। अदालत में मुकदमे थे और काम चल रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो मैंने लाहौर फोन किया, किसी से पूछा कि इसने कोर कमांडर को क्यों कहा है कि हुकूमत की मौजूदगी में। उसने कहा वो ये इशारा दे रहा था कि उसकी सरबराही में सब कुछ हो रहा था, क्योंकि वो खरीदे जाते हैं तो हुकूमत चुप रहती है ना। मलिक रियाज ने ऐसे ही नहीं 90 के करीब रिटायर्ड जनरल और ब्रिगेडियर और जज और फलाने जमा के अपने पेरोल पे रखे हुए थे या रखे हुए हैं। क्या उखाड़ लिया उसका? क्योंकि वो फाइलों को पहिया लगा देता था और इनके थ्रू लगवाता था। मुझे आज तक याद है कि मैं कराची गया, एक बिल्डर के मकान में ही ठहरा, जिसको मैंने अपने सामने सहाफियों को औरत पेश करते हुए देखा।
तो मेरे एक दोस्त थे जो साथी थे, उन्होंने कहा आपसे कोई मिलना चाहता है, वो कनाडा से आए, आप नहीं जानते, वो आपको जानते हैं। जब मिले तो वो मेरे लिखने पढ़ने के हवाले से, उस जमाने में वीडियो शीडियो तो कुछ नहीं करता था, अखबार की वजह से मुझे जानते थे। मैंने कहा आप क्यों आए हैं? तो कहने लगे मैं कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोली है। तो मैंने कहा कनाडा में आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं? कहले नहीं। मैंने कहा कोई तजर्बा पहले यहां से कोई काम कर रहे? कभी भी नहीं। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? कह लेंगे हमने एक ब्रिगेडियर को हायर कर लिया, कर्नल को या ब्रिगेडियर को। मैंने कहा क्या मतलब? वो कंस्ट्रक्शन का काम जानता है? कह नहीं भाई, वो हमारी कोर कमांडर से मुलाकात करवाएगा, हमने 10 लाख रुपए पर से हायर किया है, कोर कमांडर से हमारी मुलाकात होगी, मामला तय होंगे, हमारा धंधा चल पड़ेगा, हम करोड़पति अरबोपति बन जाएंगे। और हंस हंस के सुना रहा था वो। तो मैंने वो जो दूसरे बिल्डर थे, जो छोटे से बिल्डर है मगर अरबोपति है, वो भी अरबोपति बाकायदा, और हज उम्रे भी खड़काते हैं, औरतें भी पेश करते हैं लोगों को। ये एक ऐसा धंधा है, ये एक ऐसा मुल्क है, अगर इसकी कोई आलमी तहकीकात हो जाए, जिसे आप मुमलिकत खुदादाद कहते हैं और जिसे आप कहते हैं कि अल्लाह का एक तोहफा है आपके लिए, अगर आप में और मुझ में शर्म हो तो डूब के मर जाए। मैं तो रोज शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि मैं बहुत जानता हूं, मगर आपको जिंदा देखता हूं तो मैं भी मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूं कि यार जब इन जैसे जिंदा है, मैं तो फिर भी बोलता हूं। आपने तो कुरान उठा दिया है कि इसका हिस्सा तो बनना है चोरी का, डकैती का, मगर बोलना नहीं इसके खिलाफ, खड़ा नहीं होना, बाहर नहीं निकलना है। और सोशल मीडिया आ गया है, जिहाद भी हो जाता है, अब तो कथारसिस पूरा हो जाता है, अल्लाह ताला माफ कर देगा आपके गुनाह। गालियां देके खुश, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसे दर्जनों केसेस से मैं वाकिफ हूं। अब जो सिंध में तबाही आने वाली है उसकी तैयारी रखें मुकम्मल तौर पर, बड़े पैमाने पर। और अभी पंजाब से सैलाब बला गुजरा नहीं है पूरा, क्या क्या है, खसो खाशाक की तरह बह जाना है। इस अलीम खान का फिर भी कुछ नहीं बिगड़ना, जिसकी दर्जनों मीडिया आ गई है जो और धमका रहा है लोगों को अभी भी कि पूरी सोसाइटी डूब चुकी है, लोग सड़कों पे हैं। मगर उसके लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम भी तो आपके साथ 4 दिन से खड़े हुए हैं। तो एक बंदा कह रहा है कि तू 4 दिन से अपने लिए खड़ा है, मेरे लिए खड़ा है। जो बिजली चोरी से लेकर जिंदगी के हर मामले में, भाई खरबोपति ऐसे नहीं बन जाते पाकिस्तान में आम से दिमाग के लोग, तो आम दिमाग भी नहीं अगर इनकी गुफ्तगू सुने, मगर उस आम दिमाग में चोरी डकैती, अच्छा फिर निजाम का हिस्सा है, जबान का भी ताल्लुक है। वो जो चोर है उनकी एक मखसूस जबान है ना, ज्यादातर यूं चोर भी ज्यादातर वही है, 90% वही चोर है। या आपको वो मिलते हैं जहां मामलात नाजुक है, उनमें से लोग तोड़े हुए, उनको चोरी करवाते हैं। आपने सुना होगा कि ट्रेन कभी चलने का ऐलान करते हैं, बलूचिस्तान से फिर बंद हो जाती है, नेट सर्विस फिर बंद कर दी है, फिर आज चौथा दिन है। और केपी के जहां पर खान की रियासत मदीना कायम है, 174 अरब रुपए के शायद दरख्त कटाई की चोरी सामने आई है। कोई एक मुहकमा, कोई एक जगह बता दे जहां डकैती नहीं पड़ रही। कौन सा वो जमीन का हिस्सा है जहां चोरी नहीं हो रही, और वो कौन सा मुहकमा है जहां लूट खसोट नहीं है, जहां आवाम को लूट के नहीं खाया जा रहा। मगर वो कह रहा है कि 2037 तक हम जो है G20 का हिस्सा होंगे। हर जाबिर जालिम ऐसे ही ख्वाब दिखाता है, अपने 10-11 साल निकालता है, चला जाता है, लूट मार को और बढ़ा जाता है। खुदा की कसम, मुझे बर्मा पे पाबंदियां है ना वहां की फौज पर, वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कोई मजालिम नहीं किए ऐसे, सिर्फ इख्तिदार पे ही कब्जा है ना, लोग मार पीट भी रहे होंगे। मगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हैरान हूं मैं कि उनकी खामोशी बेहिसी को देखकर कि एक एक पूरा खिता तबाह कर दिया, इंतहा पसंदी से लेकर दहशतगर्दी से लेकर करप्शन से लेकर माहौलियाती मामलात से लेकर सोशो पॉलिटिकल
ज्योग्राफिकली नहीं, रिलीजियसली नहीं, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में पूरा खित्ता खत्म कर दिया, मगर यह रियासत कायम है। और यहां लोग शाम को एंजॉय भी कर रहे हैं, होटल भरे हुए हैं, 50% आबादी भी भूख से मर रही है। मतलब ऐसा म्यूजियम दुनिया में कहीं देखा नहीं कि खुशी और गम बराबर बराबर साथ साथ चल रहे हैं और दोनों एंजॉय कर रहे हैं। गम खुशी को देखकर खुश है और खुशी गम को देखकर खुश है। अब ऐसे में और क्या कहूं मैं आपको, कोई तबाही सी तबाही है। अब तो मैं तो दुआ करने के लिए बाखुदा दिल नहीं करता आपके लिए कि अब सैलाब आएगा तो क्या होगा। भाई आपको तैयारी करनी है ना, और मुझे पता है दुआ से कुछ नहीं निकलना, मगर फिर भी सिखाया ये गया है कि दुआ है कि आप सब महफूज रहे, सलामत रहे, मगर साथ में अल्लाह ताला आपको शऊर भी दे, समझ भी दे कि इस जुल्म के खिलाफ जो आप अपनी नस्लों के खिलाफ कर रहे हैं, अपने बच्चों के खिलाफ कर रहे हैं, जो अभी पांव भी नहीं चलते, आप उनसे लड़ रहे हैं, उनको मारने के लिए काम कर रहे हैं कि हम बच जाएं, ये भले मर जाए। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।